वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनप्रीत कुमार आज बात करने वाला हूं इंडियन आयुर्वेदा के किंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वगंधा से जुड़ी दो चार बातें और तब हम बात करेंगे अश्वगंधा के कई सारे चमत्कारी फायदों के बारे में और तब हम बात करेंगे इतनी चमत्कारी बेनिफिट्स होने के बावजूद भी किन केसेज में अश्वगंधा का लेना हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है और तब हम बात करेंगे कि हमें अश्वगंधा की कितनी मात्रा कब और कैसे लेनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अश्वगंधा की तो अश्वगंधा एक एवरग्रीन सर्व्स है, एक ऐसी सदाबहार झाड़ी जिसके पत्ते से लेकर जड़ तक हर एक पार्ट बहुत ही उपयोगी है। इसे इंडियन जिनसेन भी कहा जाता है। जिनसेन जो कि एक चाइनीज हर्ब है जिसकी प्रभावकारी चमत्कारी फायदे पूरी दुनिया जानती है और अश्वगंधा भी इस मामले में कहीं से भी कम नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे पूरा विश्व अश्वगंधा के बारे में जानता जा रहा है और इसके उपयोग को लेकर के सतर्क होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन जो है पूरी दुनिया में अश्वगंधा की उपयोग जो है बढ़ती जा रही है। बात करें अश्वगंधा के नामकरण की तो इसके पत्ते या फिर ताजी जो जड़ें होती हैं, अगर हम पत्ते को अगर मसलते हैं तो उससे घोड़े की गंध आती है, घोड़े का स्मेल आता है, इसलिए इसे अश्वगंधा जो है इसे नाम दिया गया है। और अब हम ये तो थी अश्वगंधा से जुड़ी दो चार बातें। अब हम बात करेंगे अश्वगंधा के कई तरह के चमत्कारी फायदों के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे कि अश्वगंधा के तासीर के बारे में। अश्वगंधा की जो तासीर है वो गर्म और खुश्क होती है। इस वजह से ये हमारे शरीर में जितने भी वात या कफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी को ठीक करने में बहुत हद तक कारगर है। अश्वगंधा एक स्ट्रॉन्ग एडाप्टोजेन है जो हमारे शरीर में स्ट्रेस मैनेजमेंट का, हमारे शरीर में तनाव को कम करने का काम करता है और ऐसा करके हमारे ब्रेन को कूल और काम रखने का काम करता है। इसके अलावा जिन्हें भी नींद की समस्या है उनके लिए अश्वगंधा जो है काफी बेहतरीन साबित होता है, क्योंकि ये हमारे नींद की क्वालिटी को जो है बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा अश्वगंधा ताकत और मजबूती देने का काम करता है। इसके अलावा अश्वगंधा हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का, लोअर करने का काम करता है। इसके अलावा अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करें अश्वगंधा की तो यह हमारे ह्यूमन एक्टिविटी को काफी फास्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे थायराइड हार्मोन जो है उसके सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है अश्वगंधा। इसके अलावा उन महिलाओं जिनकी पीरियड्स रेगुलर नहीं है, इरेगुलर पीरियड्स जिनको आते हैं, जिन्हें या नहीं आते हैं, उनके लिए अश्वगंधा जो है काफी बेहतरीन हर्ब्स है। इसके अलावा मैन फर्टिलिटी के लिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अश्वगंधा जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस तरह से कई सारी चमत्कारी फायदे जो है अश्वगंधा के हैं, लेकिन इन फायदों के बावजूद भी हम अब जानेंगे कि किन केसेस में अश्वगंधा का लेना हमारे नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपके इम्यून सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसे स्लो करने का काम करता है तो ऐसे केसेस में अगर उसके साथ आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि अश्वगंधा हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिविटी को फास्ट करने का काम करता है तो वो उस दवा के लिए एंटी का काम करता है वो, और इस तरह से अश्वगंधा जो है उस दवाइयों के असर को हो सकता है आपके शरीर पर नहीं आने दे, यानी उस दवाइयों के असर को कम करने का काम कर देता है अश्वगंधा उस समय। दूसरी, अगर आप कोई ऐसी दवा का सेवन कर रहे हैं जिससे आपको नींद जैसा लगता हो और वैसे केसेस में अगर अश्वगंधा भी आप साथ में ले रहे हैं तो चूंकि अश्वगंधा जो है नींद की क्वालिटी को ऑलरेडी बढ़ाने का काम करता है तो ऐसे में आपको स्लीपनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। आप हर समय जो है नींद टाइप का महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनके लिए तो अश्वगंधा काफी ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और कोई जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दवाई आप ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर उनके साथ अश्वगंधा का भी सेवन करते हैं तो वो दोनों मिल करके हो सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल से काफी ज्यादा कम कर दे। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की समस्या है, अगर आप हाइपोथायराइड से पीड़ित है, तब तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि हाइपोथायराइड में आपके
थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन काफी कम होता है और अश्वगंधा जो है थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, तो उस समय तो अश्वगंधा काफी ज्यादा उपयोगी है। लेकिन अगर आप हाइपोथायराइड नहीं हाइपर थायराइड से पीड़ित है, यानी आपके शरीर में थायराइड जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है, और ऐसे केसेज में अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में थायराइड हार्मोन जो है काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, और आपको प्रॉब्लम जो है जूझना पड़ सकता है बहुत ज्यादा। तो इस तरह से इन सारी चीजों में आपको काफी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, और सतर्कता बरतते हुए अगर आप अश्वगंधा को इस्तेमाल में लाते हैं तो आप इसके कई सारी जो चमत्कारी फायदे हैं उसका आप आनंद ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट में मिलने वाले कई तरह के अश्वगंधा के बारे में। तो 3 टाइप के मेनली जो है अश्वगंधा मार्केट में मिलते हैं। एक जो अश्वगंधा जो झाड़ी है उसके पत्तों से जो तैयार किया जाता है टैबलेट फॉर्म, एक वो अश्वगंधा मिलता है। दूसरा, उनकी जो जड़ें होती हैं उन्हें सुखा करके उनका पाउडर बना करके टैबलेट फॉर्म बनाया जाता है, एक वो दूसरे टाइप की अश्वगंधा मिलती है। और एक तीसरा जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का अश्वगंधा माना जाता है वो कि जो अश्वगंधा की जड़ों से एक विशेष तकनीक द्वारा उनके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है और उससे अश्वगंधा की टैबलेट जो है बनाई जाती है, जो सबसे ज्यादा जो है कारगर सिद्ध होता है और उपयोगी होता है। तो मोदी केयर आपको प्रेजेंट करता है वेल अश्वगंधा, जो उसी तरह के विशेष तकनीक से एक्सट्रैक्ट निकाल करके जो है जड़ों से अश्वगंधा के इसे तैयार किया गया है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप अश्वगंधा के इतने सारी चमत्कारी फायदों को लेना चाहते हैं तो। और हाँ, साथ में जो भी सतर्कता जो है बरतनी है वो आपको ध्यान में रखते हुए अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए। बात करें कि इसे लेना कैसे है, तो 1000 mg पर डे जो है अश्वगंधा लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो टैबलेट है वो 500 mg की है, यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम अगर आप इसे लेते हैं तो आप ये अश्वगंधा के डोज को पूरा करते हैं। मैक्सिमम 3 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक, मैक्सिमम 3 हफ्ते मिनिमम, मैक्सिमम 3 महीने तक आपको अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। उससे ज्यादा आपको अश्वगंधा का सेवन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो बात करें हम इसके प्राइस की, तो ये 468 इसकी MRP है, और अगर आप मोदी केयर कंसल्टेंट हैं तो आपको ये 10 से 20% के डिस्काउंट में मिल जाता है। इसमें 60 टैबलेट्स हैं, ठीक है, यानी ये आपको 1 महीने की डोज जो है आपकी हो जाती है। और लेना कैसे है, तो इसे पानी के साथ भी लिया जा सकता है और दूध के साथ भी लिया जा सकता है। जिन्हें सर्दी खांसी छींक आना नजला वगैरह का प्रॉब्लम है, कफ वगैरह का प्रॉब्लम है, उन्हें पानी के साथ लेना ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि पानी के साथ ये जो ज़्यादा शरीर में गर्मी करने का काम करता है। लेकिन जिन्हें इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन्हें ये दूध के साथ लेना चाहिए, क्योंकि दूध जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में उपयोगी सिद्ध होता है, और हमारे शरीर में इसे यूज में लाने में जो है उपयोगी सिद्ध होता है दूध। तो इसे दूध के साथ ही लेना चाहिए, एक सुबह और एक टैबलेट शाम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाय बाय, ऑल द बेस्ट।